हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। मशहूर शायर निदा फाजली का ये शेर विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पर एकदम सटीक बैठता है। विवेक बिंद्रा के कितने चेहरे हैं, अब एक एक करके सबके सामने आ रहे हैं। दलितों और ओबीसी से नफरत करने वाला विवेक बिंद्रा कितना बड़ा महिला विरोधी भी है, ये भी अब साफ हो चुका है। शादी के अगले ही दिन अपनी पत्नी से मारपीट करने के आरोपी विवेक बिंद्रा ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, बल्कि वो अपनी पहली पत्नी के साथ भी ऐसा ही कर चुका है, जैसा उसने अपनी दूसरी पत्नी यानिका के साथ किया है। शादी के अगले ही दिन विवेक ने अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो अस्पताल में पहुंच गई। उन्हें एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर पर कई चोट के निशान हैं। यानिका जिस हैवानियत का शिकार अब हुई है, उसी का शिकार विवेक बिंद्रा की पहली पत्नी गीतिका भी हो चुकी हैं। साल 2018 में विवेक की पहली पत्नी गीतिका ने फरीदाबाद की अदालत में खुद के और अपने 2 बच्चों के भरण पोषण के लिए विवेक से खर्चा मांगने की अपील दायर की थी। गीतिका ने विवेक पर मारपीट और दहेज की मांग समेत गंभीर आरोप लगाए थे। मोटिवेशनल स्पीकर और बड़ा बाजार .com के फाउंडर विवेक बिंद्रा को पहली पत्नी से तलाक लेने से पहले भरण पोषण के लिए 25 करोड़ रुपए चुकाने पड़े थे। फरीदाबाद में रहने वाली गीतिका ने विवेक बिंद्रा की शिकायत की थी। उन पर मारपीट, प्रताड़ना और दहेज की मांग से ये आरोप लगाए थे कि वो हमें परेशान कर रहे हैं, और फिर उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। यानिका की तरह गीतिका ने भी यही कहा था कि विवेक उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करता है और अपने मायके से और ज़्यादा दहेज लाने का दबाव डालता है। एक आदमी जो महिलाओं पर मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, वो वाहवाही बटोरता है, खुद को महिलाओं का मसीहा बताने की कोशिश करता है, वो मोटिवेशन के नाम पर दूसरे लोगों को बड़ा सोचने के लिए कहता है। खुद अपनी ज़िंदगी में वो व्यक्ति कैसा है, उसकी सोच कैसी है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गीतिका भी विवेक बिंद्रा से तंग आ गई थी। रोज रोज की मारपीट से गीतिका भी परेशान हो गई थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि गीतिका के 2 बच्चे थे, वो 2 बच्चों की मां थी और वो इसके खिलाफ जाने की सोच रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अपने बच्चों की खातिर लंबे वक्त तक वो विवेक बिंद्रा की सड़ी हुई मानसिकता का शिकार होती रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और विवेक बिंद्रा के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई। 2018 में फरीदाबाद कोर्ट में गीतिका ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उन्होंने इस पर अपील किया था कि मुझे मेंटेनेंस दिया जाए और उनसे तलाक दिलाया जाए। गीतिका ने कोर्ट से मांग की थी कि कोर्ट विवेक बिंद्रा से उसे और उसके 2 बच्चों को बचाए और मेंटेनेंस दिलाए, ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें। करीब 5 साल तक ये केस उन्हें लड़ना पड़ा था। एक लंबी लड़ाई उन्होंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ी और 19 अक्टूबर और साल 2023 यानी इसी साल को 19 अक्टूबर 2023 को न्यायाधीश सौरव गोसाई की अदालत में गीतिका ने 2 बच्चों के भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए जो मांग की थी, उसके एवज में 25 करोड़ रुपए देने का फैसला सुनाया गया था। यानी विवेक बिंद्रा को 25 करोड़ रुपए देने पड़े थे अपने किए हुए कुकर्मों के लिए। यानी विवेक बिंद्रा पहले भी इस तरह के कांड कर चुका है, वो अभी नया नहीं है, वो पहली पत्नी के साथ भी इसी तरह से पेश आ चुका है। इसी साल 19 अक्टूबर को पहली पत्नी से मारपीट और उत्पीड़न के मामले में 25 करोड़ देकर बिंद्रा ने अपनी जान बचाई और 6 दिसंबर को यानिका से शादी की। दूसरी शादी थी उनकी, लेकिन सुहागरात को ही उसने अपनी पत्नी के साथ वही किया जो वो पहली पत्नी के साथ करता आया था। 7 दिसंबर की सुबह विवेक बिंद्रा की अपनी मां से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान पत्नी ने, जो दूसरी पत्नी है यानिका, उन्होंने बीच बचाव किया तो विवेक बिंद्रा ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सड़क पर आ गए, घर के बाहर आ गए और उनको परेशान कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल हुआ। मारपीट का आरोप है उन पर। शिकायत के मुताबिक इस मारपीट से यानिका को काफ़ी चोट आई है। उन्हें एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, सिर पर भी घाव हैं, जिसका इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने विवेक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 427 और 325 के तहत केस दर्ज किया है। अब नोएडा पुलिस ने विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार करने के लिए भी तैयारी कर ली है और ताज़ा खबर यह है कि पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के मामले में नोएडा पुलिस विवेक बिंद्रा के घर तक पहुंच गई है। 25 दिसंबर को नोएडा पुलिस जो है विवेक बिंद्रा की सोसाइटी में गई और कई अहम सबूत जुटाए। सीसीटीवी को खंगाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने जो सोसाइटी है बिंद्रा की, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है, उसको उन्होंने खंगाला है और उनके खिलाफ कई सबूत जुटाने की कोशिश की है। इसके बाद कहा जा रहा है कि जल्द ही विवेक बिंद्रा गिरफ्तार भी हो सकता है। उनकी पत्नी ने भी मन बना लिया है कि वो बिंद्रा को छोड़ने वाली नहीं हैं, उनको उनके किए की सजा दिलाकर रहेंगी। खबर ये भी है कि विवेक की पत्नी यानिका, यानी जो दूसरी पत्नी है यानिका,
उन्होंने इस मामले को देखने के लिए एक बड़ा वकील हायर किया है। वकील के मुताबिक उनके पास विवेक के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और उन्होंने डाटा भी कलेक्ट कर लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी क्लाइंट अभी हॉस्पिटल में है। वो अस्पताल से बाहर आने के बाद पुलिस से संपर्क करेंगी और मुकदमे की धाराएं बढ़वाएंगी, यानी जो अभी धाराएं लगी हैं उससे भी ज़्यादा धारे वो लगवाएंगी जब वो अस्पताल से बाहर आ जाएंगी। यानी इतना तो तय है कि अब विवेक बिंद्रा की खैर नहीं है। पुलिस ने इस बारे में विवेक बिंद्रा की मां से भी पूछताछ की है और मुमकिन है कि जल्द ही आदमी सलाखों के पीछे हो। बड़ी बात है कि वह अब उसकी गिरफ्तारी कब होती है ये देखना होगा। विवेक बिंद्रा सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी इमेज बना के रखता है कि मानो वो कोई बहुत महान आदमी हो और जो लोगों की तकदीर रातों रात बदल देगा, उनका बिजनेस रातों रात बढ़ने लगेगा। लेकिन आरोप तो ये तक लग रहे हैं कि बड़ा बिजनेस के नाम पर वो फ्रॉड कर रहा है, पोंजी स्कीम्स को बेच रहा है, 10 दिन के MBA कोर्सेज जैसे उटपटांग कोर्स चलाकर वो लोगों को ठग रहा है। इस पर आप देखें कि संदीप माहेश्वरी ने भी एक वीडियो बनाया था और उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो विवेक बिंद्रा हैं वो दरअसल लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अब उनके कथित मोटिवेशन की कलई खुल रही है। अपनी पत्नी से मारपीट के अलावा बिंद्रा जातिवाद और ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने की भी आरोपी हैं। बिंद्रा ने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि शूद्र वर्ण के लोग यानी जो OBC समाज के लोग हैं वो लीडर बनने लायक ही नहीं होते और उन्हें लीडर नहीं बनाना चाहिए वरना वो देश का नाश कर देंगे। बिंद्रा ने आरक्षण और मेरिट पर भी घटिया स्तर की टिप्पणी की थी, लेकिन इसी बीच अपनी पत्नी से मारपीट करते हुए बिंद्रा का वीडियो वायरल हो गया। इसकी सारी सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आ गई कि इधर जो मेरिट की बात कर रहा है, आरक्षण को गाली दे रहा है, OBC समाज को गाली दे रहा है, खुद ये कैसा है वो दुनिया के सामने आ गया। लेकिन अब देखना ये होगा कि इतने गंभीर मामले में नोएडा पुलिस बिंद्रा को कब गिरफ्तार करती है। ये एक ज़रूरी सवाल है कि अब देरी क्यों हो रही है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आपका इस बारे में क्या कहना है कि इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके कई चेहरे हैं, जो दिखाते कुछ हैं होते कुछ हैं और किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है, उस पर आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे देख सकें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।